आई थिंक बहुत लंबे टाइम से जो शान भोपाल की जर्नी थी वो पेंडिंग थी। वाओ, 12155 शान भोपाल, बिल्कुल एग्जैक्ट ऑन टाइम आई है ट्रेन। हैंडीकैप वगैरह के लिए जो है वो टॉयलेट फैसिलिटी है यहाँ पे। यहाँ मेजर प्रोज एंड कॉन्स जो है वो भी देखने के लिए मिलते हैं अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो रेलवे का। और जो विदिशा है, विदिशा के बारे में, हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में आप बहुत के मेरे लिए अकेले खड़े हैं यहाँ पे, बिल्कुल भी सेफ नहीं है दरवाजा। मध्य प्रदेश को एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जो है बहुत ज़्यादा जाना जा रहा है। तो आप लोग देखते लोग भी बीना जंक्शन से उन लोगों को हेलो वैसे तो यहाँ पर 400 किलोमीटर की जर्नी हो चुकी है और फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं ग्वालियर झांसी पे। आप सभी लोगों का स्वागत है। तो भाई शान भोपाल की बात ही अलग है, भोपाल की शान है ऑफ कोर्स। जो लास्ट हॉल्ट है आगरा, स्पेशल आगरा। It's a good train. Finally, I am at the platform. Time is 22:35 and जो ट्रेन है वो आएगी हमारी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो निकलते हैं। 6 नंबर बहुत ही पास पड़ता है, बाकी आपको लेके चलती हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो आज भी हमेशा की तरह एज ऑलवेज कट टू कट जर्नी हो रही है और भाई इम्पॉर्टेंट जर्नी आज। पहुंचते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, देखते हैं किस तरीके का जो है पैसेंजर इनफ्लो होने वाला है। Hi everyone, how are you all? I hope you are doing fine. So welcome back to the channel. So we are starting a new journey today. और एज ऑलवेज कट टू कट हो रहा था बिल्कुल सब कुछ, बट देन फाइनली भी आई। आज की जर्नी होने वाली है वो होने वाली 12155 शान भोपाल में, भोपाल एक्सप्रेस में। एंड हम लोग जाएंगे दिल्ली तक, हज़रत निज़ामुद्दीन तक। ये जर्नी शुरुआत होगी भोपाल एक्सप्रेस से। एंड ऑफ कोर्स भोपाल इज़ माई सिटी, तो ट्रेन जो है स्पेशल हो ही जाती है। आगे जो गाड़ी जाएगी वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाएगी। सो वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त रुचि त्रिवेदी, यू आर वाचिंग रेडियो एक्टिव रुचि। तो करते हैं आज की जर्नी की शुरुआत शान भोपाल से। राइट नाउ इट्स ओके 10:40 और 10:53 पे अराइवल होता है हमारा यहाँ पे। वैसे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से चलती है, जो कि इससे पहले आगे का रेलवे स्टेशन है भोपाल का ही। ये दूसरा इसको हॉल्ट होता है, तो हम लोग इसको यहाँ से बोर्ड करेंगे। एज आई ऑलवेज टोल्ड यू कि भाई जो मेरा जो स्टेशन होता है वो भोपाल है, सो मैं इसको यहाँ से बोर्ड करूँगी। तो आज की जर्नी की शुरुआत करते हैं। रात में होने वाली जर्नी बहुत शॉर्ट जर्नी होने वाली है, बट शान भोपाल की बात ही अलग होती है, भोपाल की शान है। तो आई होप आप लोग इस पूरी जर्नी को एंजॉय करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ हूँ, नीचे उतरते हैं और वहाँ से धीरे धीरे में बोर्ड करते हैं। सिर्फ हमारे पास 10 मिनट 13 मिनट्स एक्चुअली रह चुका है टाइम। सो लेट्स गेट डाउन एंड देन बोर्ड द ट्रेन। ओके, हमारे 1 2 3 4 राजधानी एक्सप्रेस भी लगभग 11 साढ़े 11 के आसपास जो है वो आने वाली है। और भाई लास्ट भोपाल एक जो शताब्दी थी वो मैंने यहीं से बोर्ड करी थी, तो 2 या 3 पे ज़्यादातर आती है, शताब्दी 1 पे भी आ जाती है कभी कभी। फ़िलहाल तो इस टाइम पे आई है, तो अभी चलते हैं नीचे, बोर्ड करते हैं आज की ट्रेन को। सो बाकी खाना वाना तो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी ईटन घर से, और बाकी और क्या क्या डिटेल्स होने वाली है इस जर्नी के बारे में आपको स्टोरी के साथ साथ पता चलती चली जाएगी। तो नीचे चलते हैं। सो राइट नाउ इट्स 10:45 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी। सो माई कोच इज़ M1, सीट नंबर 60। आई थिंक आई शुड बाय थोड़ा सा वाटर बॉटल फर्स्ट। आई एम नॉट कैरिंग वाटर बॉटल क्योंकि घर से बहुत हैवी हो जाता है। ऑलरेडी माई बैग इज़ वेरी हैवी, सो
दे मंगना बाय सम वाटर बॉटल्स, उसके बाद जर्नी को आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो डिस्प्ले बोर्ड पे जो है वो आ चुकी है भाई कोच पोजीशंस एंड इट्स 10:46, ओनली फ्यू मिनट्स टू गो। रिकॉर्ड करते हैं। सो जस्ट गॉट माई वाटर बॉटल्स, लेट्स गो। Train number 12155 Line Chhatrapati via Veeramala Lakshmi Jhansi Gwalior is arriving on platform number 2. So finally the coach is here. I've got water bottles as well. और आगे चला गया है, कुछ दिख नहीं रहा था। तो सा ध्यान रखिए, जो स्लीपर कोचेस लगते हैं उसके जस्ट बाद जो है वो M1 और M2 से स्टार्ट होती है, देन कम्स B1 B2 और सबसे एंड में है वो हमारा A1 A2 का रहता है, ऐसा सीन है। तो यार उस साइड को बहुत भीड़ है, इसलिए मैंने इस साइड को पकड़ लिया है और बिल्कुल एग्जैक्ट ऑन टाइम आई है ट्रेन, वैसा है। तो चलिए अपने कोच की तरफ चलते हैं। B5 This is my coach. I'm getting late. चढ़ते हैं आज। I guess I'm here. Hello. This is finally. So I have a lower seat here, and the seat number is 606D, and this is the berth, जो कि कुछ ऐसे दिखती है। So yeah, finally boarding the train and finally doing this vlog. I think after so long I've been प्लान तो बहुत टाइम से था इसको करने का, बट हो नहीं पा रहा था। बाकी जो पूरा जो जर्नी है उसमें कुछ दिन का व्यूज़ देखने के लिए नहीं मिलेगा, बिकॉज़ जो है पूरी जर्नी वो रात में होती है। सुबह ही जो है हम कुछ देख पाएंगे, ऑफ कोर्स जब हम दिल्ली के आसपास पहुंच जाएंगे। सो वो रीजन को ही एक्सप्लोर कर पाएंगे डे में, तो सनराइज़ को देखेंगे उस समय। बट अभी रात में हम लोग कहाँ कहाँ पहुँचेंगे, कैसे कैसे पहुँचेंगे, कैसे सफ़र होता है, वो आपको आगे पता चलता चला जाएगा। सो बस अभी ठीक है, मुझे लगता नहीं है सोना होना कुछ है, बिकॉज आई हैव टू कवर माई जर्नी पूरा का पूरा। तो ठीक है, आगे पहुंचते हैं, नेक्स्ट स्टेशन पे सीधे आपसे मिलते हैं। सो गाइस, वी आर टेकिंग द डिपार्चर। द ट्रेन इज एक्चुअली ऑन टाइम एंड लेट मी शो यू द डिपार्चर फर्स्ट एंड देन आई विल शो यू द इंटीरियर। थैंक यू। Finally, say goodbye to Bhopal Junction, the capital of Madhya Pradesh, heart of India, of course. So guys, finally saying goodbye to भोपाल। और आई थिंक बहुत लंबे टाइम से जो शान भोपाल की जर्नी थी वो पेंडिंग थी। जो रूट है वो हम लोग, आप लोगों को पता ही है, वो दिल्ली वाला जो रूट है वो लेके जाने वाले हम आगरा मथुरा के रास्ते आगे बढ़ते जाएंगे, झांसी ग्वालियर को एक्सप्लोर करते जाएंगे। बट ये इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन भी है, ISO सर्टिफाइड ट्रेन भी है, इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। मैंने इसका एक बार स्लीपर का ब्लॉग किया था, मतलब कोशिश करी थी, बट फिर कुछ ना कुछ रीज़न के कारण मैं आपको दिखा नहीं पाई थी वो ब्लॉग। तो सर्टनली वो ब्लॉग तो नहीं हो पाया। लेट मी जस्ट क्लोज द डोर फर्स्ट।
तो वो आपको दिखा नहीं भाई, बट इसका जो स्लीपर है ना, यू कैन ट्राई दैट इज़ वेल। बट देन इवन द स्लीपर जो है इनका वो भी बहुत अच्छा है, बहुत ही साफ सुथरा था, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट इज वेल। खुद इंटीरियर जो है वो दिखा देती हूँ। सबसे अच्छी बात है कि देखिए हैंडीकैप वगैरह के लिए जो है वो टॉयलेट फैसिलिटी है यहाँ पे। लुक एट दिस। सो जो भी हैंडीकैप्ड हैं इन लोगों के लिए आप इन्होंने इस तरीके से जो है फैसिलिटी दी हुई है। देखिए लुक एट दिस। इवन फ्लोरिंग भी आप देखेंगे तो बहुत आपको नीट दिखेगी, एंड कुछ इस तरीके से सारी जो है फैसिलिटी है ये देखिए। सो दिस इज़ गुड या मतलब इट शुड बी देयर। वी हैव अ मिरर हियर। बाकी सीसीटीवी कैमरास हैं वो आपको मिल जाते हैं। दैट्स अ टॉप। दिस इज हाउ इट लुक्स एंड दैट्स हाउ इट लुक्स। सो दिस वॉज ऑल। जो आपका टॉयलेट था वो बहुत सी चीज़ है। हैंडीकैप के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए 100%। दे आर द स्पेशली एबल्ड पीपल, तो उनके लिए होना बहुत ज़रूरी है। तो भाई शान है भोपाल की बात ही अलग है, भोपाल की शान है ऑफकोर्स। तो स्वागत है आप लोगों का इस पूरी ट्रेन यात्रा पे मेरे साथ रेडियोएक्टिव रुचि चैनल पे। आई थिंक गाड़ी क्लीन है ऑफकोर्स। फाइनली हम लोग अपने, वैसे तो मेरा तो भाई ये फर्स्ट हॉल्ट है, लेकिन जो हमारी ट्रेन है उसका जो है हमारा सेकंड हॉल्ट है। पहला जो है स्टार्ट होती है रानी कमलापति से, दूसरा आता है भोपाल, उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं विदिशा। ठीक है, तो खूबसूरत है वैसे स्टेशन तो I'll show you, but then not too many people as such. So वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के अंदर आने वाला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पूरा रीजन है वो हमारा भोपाल और इसका जो रीजन है ही। और जो विदिशा है, विदिशा के बारे में हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ेंगे। जब आप राजा अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा विदिशा क्या है, कैसे चीज़ें हैं। बट स्टेशन जो है काफ़ी खूबसूरत सा लगता है, जो कि आप देख ही सकते हैं। एंड हियर वी हैव द हॉन्किंग। सो हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आए थे एक्चुअली। तो लेट मी शो यू द डिपार्चर, जो कि फ़िलहाल हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हो रहा है। तो फाइनली टाइम टू से गुड बाय टू विदिशा। ऑफकोर्स मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत सारी जर्नीज करते हैं तो विदिशा वगैरह जो स्टॉप है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। फाइनली गंज बसौदा। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, विच इज़ ऑलमोस्ट 12:09 पे हम लोग आए थे। 2 मिनट का हॉल्ट होता है, बस हम यहाँ से निकल रहे हैं ऑलरेडी। एंड ट्रेन की जो है वो हॉकिंग ऑलरेडी हो ही चुकी है। आई शो यू द डिपार्चर। एक्चुअली हम लोगों का बहुत लंबे देर का हॉल्ट तो नहीं होता, बट कुछ ही देर का होता है। बहुत छोटे छोटे रेलवे स्टेशन है ये मध्य प्रदेश के, गंज बसौदा वगैरह। विदिशा छोटे शहर है, हिस्टोरिकल शहर है वैसे भी,
मध्य प्रदेश को मतलब एक जब एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जो बहुत ज़्यादा जाना जाता है, तो आप लोग देख पाएंगे अपने, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने एनसीईआरटी बुक्स में भी पढ़ा होगा इस सब के बारे में। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर जानिए इस सब के बारे में, क्योंकि हिस्टोरिकली जो है इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बाकी हम लोग बस यहाँ से निकल रहे हैं, कुछ ही देर बाद नेक्स्ट स्टेशन पर पहुँचेंगे। हर जगह पे सिर्फ 1-1 मिनट का 2-2 मिनट का हॉल्ट रहता है, ज़्यादा स्टेशन है नहीं। तो जर्नी कैसी लग रही है वो ज़रूर बताइएगा। फाइनली डे 2 में हम लोग पहुंच जाते हैं बीना जंक्शन, और इस ट्रेन का डे 2 एक्चुअली लग चुका है, 12 क्योंकि बज चुके हैं ऑलरेडी। सो अब बाकी क्या टाइम में पहुंचे, वैसे फिलहाल जो हम लोग ऑन टाइम ही चल रहे हैं, 2 मिनट का सिर्फ हॉल्ट होगा। बाकी आई विल गेट डाउन एंड शो यू बीना जंक्शन। सो फाइनली वी हैव रीच्ड बीना जंक्शन। दिस इज 12:44, लगभग 4 मिनट की देरी से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। वैसे इन टोटल जो होता है वो हम लोग 702 किलोमीटर्स की जर्नी करते हैं इस ट्रेन के द्वारा, जबकि जो कि लगभग 9 घंटे के आसपास होती है। सुबह 8 बजे हम लोग पहुँच जाते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन। तो ये पूरी जर्नी बहुत छोटी सी है, सिर्फ 8 हॉल्स रहते हैं। तो अब हम लोग बीना जंक्शन पहुँच चुके हैं, इसके बाद फिर हम लोग झांसी पहुँचेंगे। तो लगभग 140 किलोमीटर की जो जर्नी है, 139 किलोमीटर्स की, वो कम्प्लीट कर लेते हैं हम लोग। 2 घंटे हो चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने 10:40 पे इस ट्रेन ने इस जर्नी को स्टार्ट किया था, एंड अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कितने 12:40 के आसपास आए हैं, मतलब वही। तो लगभग 2 घंटे में हम लोग 139 किलोमीटर्स की जर्नी को तय करते हैं। तो वैसा तो जितने लोग भी बीना जंक्शन से, उन लोगों को हेलो। वैसे तो यहाँ की ट्रेन जर्नी मैं बहुत करती रहती हूँ, इस रूट को भी कवर करती रहती हूँ। बाकी अब इसके बाद जो है फिर हम लोग अब देखेंगे, कुछ ही देर बाद हम लोग एंटर करेंगे दूसरे रेलवे स्टेशन पे, जो कि होने वाले हैं हमारा झांसी, ग्वालियर, मुरैना, आगरा। तो ये करेंगे। तो डे 2 में लगभग 5 हॉल्स है जिसको कवर करती है, जिसमें से एक ये वाला हॉल्ट है, और बाकी बचे जो 4 हॉल्स हैं वो हम लोग आगे स्टेशन पे कवर करेंगे बस। बाकी इट्स क्लीन, एवरीवन इज, मतलब सब लोग सो रहे हैं तो उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते ट्रेन की। वैसे हमारी जो हॉकिंग वगैरह वो हो चुकी है, बट बिकॉज एवरीवन इज अस्लीप, सो आई डोंट थिंक दैट इट इज गुड फॉर मी टू लाइक डिस्टर्ब वहाँ जाके। तो इसलिए मैं अंदर नहीं कर रही हूँ, जो भी कुछ है, जो स्टेट बात हो रही है वो बाहर ही कर रही हूँ, मतलब इस पूरे जर्नी के बारे में। सो वैसा है। अब बाकी हम लोग जब लगभग झांसी पहुँचेंगे तो लगभग 300 किलोमीटर की जो जर्नी है वो कंप्लीट कर लेंगे, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताऊँगी आगे चल के। बाकी बेडिंग वगैरह जो था वो ठीक था, मुझे कुछ ऐसा प्रॉब्लम है सच लगा नहीं। सो इट वाज। सो फाइनली वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम बीना जंक्शन। तो जितने लोग भी बीना जंक्शन से हैं उन लोगों को हेलो, आई होप यू आर डूइंग गुड। द टाइम इज़ 12:48 पे हम लोग डिपार्चर हो रहे हैं। वैसे तो 2 मिनट का हॉल्ट होता है, बट वी हैव टेकन थोड़ा ज़्यादा, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आए थे। बीना जंक्शन। बाकी ये अपना वॉशरूम है, काफ़ी क्लीन है ये सब। This is nice. ये सारी फैसिलिटीज हैं, तो I'm happy with the condition of the washroom. So guys, we are about to reach झांसी, और जिसका कि आपको पता ही, अब जो हमारा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई करके जो है रेलवे स्टेशन का जो है नाम बदल दिया गया है। झांसी पहुंच गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर्स की जर्नी जो है वो हो जाती है। बीच में हम लोग ललितपुर वगैरह के रास्ते, है ना, बीना तो हमारा ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, उसके बाद फिर ललितपुर के रास्ते फिर हम लोग यहाँ पे झांसी सीधे पहुँच चुके हैं। और ट्रेन जो है वो हमारी बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है। अगर मैं आपको समय दिखाऊं तो 2:27 का ही टाइम होता है पहुंचने का, तो कितना सही हम लोग ऑन टाइम चल रहे हैं अभी। वो सही है। बाकी यार अच्छी स्पीड मेंटेन करी है गाड़ी ने, और एक्चुअली आप ये देखेंगे ना, यहाँ पूरा भी सन्नाटा छाया हुआ है, इतनी भीड़ नहीं है।
मैं क्रॉसिंग्स वगैरह आपको झांसी से बीच में 3-4 क्रॉसिंग्स हुई हैं, अपनी तमिलनाडु वगैरह की भी, कर्नाटका वगैरह की सबकी हुई है, बट मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि बिकॉज यहाँ पे इतना सुनसान है कि मेरे लिए अकेले खड़े रहना यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है दरवाज़ा खोल के। दैट इज़ वाई मैं वो चीज़ नहीं कर पा रही हूँ। दिन होता तो बिल्कुल बात अलग होती। बट हम लोग फ़िलहाल झांसी पहुँच गए हैं और झांसी रेलवे स्टेशन पर उतर के आपसे बात करते हैं। हम लोग क्या टाइम से चल रहे हैं। सो फ़िलहाल हम लोग पहुँच जाते हैं वाई स्टेशन पे और झांसी पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और फ़िलहाल सब लोग जो है सो रहे हैं यार, बिल्कुल रात का समय है। भोपाल के बाद एक झांसी ही एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे हम 5 मिनट के हॉल्ट के लिए रुकते हैं। तो जब रानी कमलापति से शुरू होती है उसके बाद भोपाल आते हैं तो 5 मिनट का हॉल्ट होता है। बाकी सब जगह हम लोग 2-2 मिनट के हॉल्ट के साथ रुकते हैं और उसके बाद अपना झांसी आता है जहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट होता है। इसके बाद अब बिल्कुल भी नहीं होगा। आगरा भी सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकते हैं, मुरैना सब कुछ जो है ना 2-2 मिनट का ही सिर्फ होता है। तो बस हम लोग यहाँ पे बिल्कुल 2:27 मतलब इतना ऑन टाइम चली है बिल्कुल गाड़ी, मतलब इतनी सही चल रही है स्पीड से। शान भोपाल है यार, अपनी शान को मेंटेन करा हुआ है ऑफ कोर्स, तो वैसा है। और बाकी जो है अंदर क्लीनिनेस भी है वो भी बहुत अच्छी दिखती है और मुझे तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है पूरी जर्नी के। यहाँ पे आपको खाने पीने वगैरह की भी चीज़ें जो है वो मिल जा रही हैं, जैसे आप देखेंगे अग्रवाल ये स्वीट्स एंड ऑल। फ्रूट्स भी रात को मिल रहे हैं 2:30। चलिए अंदर चलते हैं। वैसे भी क्या होता है सामान जो है मैंने अंदर रखा हुआ है, चेन वगैरह कर लेते हैं सामान पर, फिर भी पता नहीं है यार कब क्या हो जाए, है ना। रात का बिल्कुल जर्नी और आप सोलो ट्रैवल करते हो तो मतलब मैं भी सोलो ट्रैवल करती हूँ तो मुझे अपने थोड़ा सामान वगैरह का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, देखना पड़ता है 2 मिनट में क्या से क्या हो जाए, तो वो पता नहीं है। तो बाकी हम लोग आपने सुना ही ललितपुर बबीना, इसके रास्ते जो है हम लोग लगभग 96 इंटरमीडिएट स्टेशंस हैं, मतलब इस पूरे ट्रेन के हॉल्ट सिर्फ 8 हैं बट 96 इंटरमीडिएट स्टेशंस हैं जिसको हम क्रॉस करते हुए पहुंचते हैं। हालांकि अगर इस ट्रेन के अगर इस ट्रेन के हम लोग उसकी बात करी जाए तो ये मतलब लगभग आई थिंक 23 मई 1999 को इसका इनॉग्रल हुआ था। तो सोचिए 1999 से चल रही है ये ट्रेन, तो मतलब समय काफ़ी हो चुका है ना, काफ़ी साल हो चुके हैं। तो वैसा है तो अच्छा है यार, मेंटेनेंस अच्छा है। बाकी आप ट्रेन के प्राइवेटाइजेशन के बारे में क्या सोचते हैं वो ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आजकल ये काफ़ी न्यूज़ में चलता है कि ट्रेन्स को, इंडियन रेलवेज़ को प्राइवेटाइजेशन में जाना चाहिए या नहीं चाहिए, और क्या मेजर प्रोज एंड कॉन्स जो है वो भी देखने के लिए मिलते हैं अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो रेलवेज़ का। अभी कुछ तो क्रॉस हुई है, मैं देख नहीं पाई यार क्या निकली है फिलहाल यहाँ से। फाइनल डिपार्चर हो रहा है हमारा झांसी से भी, और लगभग आधी जर्नी जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है ना। आपको डिपार्चर दिखाते हैं। वाओ, चलो भाई पैरेलल देखने के लिए मिल रहा है, इसके साथ हो रहा है हमारा। जम्मू तवी, तिरुपति, सिकंदराबाद। सही यार सही, पैरेलल कैप्चर हो रहा है। ये देखो हम सफ़र के रेक्स के साथ चलती हुई ट्रेन। और बाकी यार ये सही हुआ है, मतलब जम्मू तवी, तिरुपति, सिकंदराबाद 0741 W87 विजयवाड़ा के साथ में आई है यार। चलो बाय कह दो भाई झांसी को भी और अपनी ट्रेन को भी। तो फाइनली उसका एक्चुअली अराइवल हुआ है। छोटा सा हमें पैरेलल देखने के लिए मिला चलते हुए, वो अच्छा था एक्चुअली कैप्चर करने के लिए मिला। तो झांसी है ही थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेशन, ऐसी चीज़ें जो है मिल जाती हैं। बट आई थिंक यहाँ पूरा अब समझ रहे हो अब गेट्स जो है बंद करने का समय है, तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखिए यार, यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन ख़राब रह सकती है। तो यहाँ से निकलते हैं, पहुँचते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे।
सो गाइस थोड़ा सा लेट चल रहे हैं हम लोग 3:30 का टाइम है, 10 मिनट एक्चुअली देरी से आए हैं। सो अभी देख रहे हैं आप 3:55 हो रहा है, पीछे आप देख पा रहे होंगे। तो हम लोग थोड़ा सा लेट चल रहे हैं। बाकी लगभग 400 किलोमीटर्स की जर्नी हो चुकी है और फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं ग्वालियर जंक्शन। सो वैसा है ना। और अगर आप देख रहे होंगे उत्तर मध्य रेलवे है ना, या नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जो रेलवे जोन है उसके अंदर एंटर कर चुके हैं, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे को छोड़ के। तो ये हमारा होता है झांसी। यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट होता है और हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा देर तो हो गए हैं और काफ़ी जो है वो नींद की हुई अगर बात करी जाए तो आ रही है, बट सोना है नहीं क्योंकि भोपाल एक्सप्रेस की जर्नी को कवर करना है। तो नींद भी नहीं लेनी है अगर ये ट्रेन जर्नी करनी है, वैसा है। तो बस 2 मिनट का हॉल्ट होता है यार यहाँ पे। बाकी बस मुझे सामान का थोड़ा सा लगा रहता है अंदर क्योंकि रखा रहता है सामान, इसलिए। चलिए चलते हैं अंदर यार। तो यार ग्वालियर से भी हम लोग फिलहाल निकल चुके हैं और ग्वालियर के बारे में आपको बहुत सारी बहुत सारी ट्रेन में सूट कर इन्फॉर्मेशन देती रहती हो। ग्वालियर के किला तो आप सभी लोग जाते हैं, इसके 5 द्वार हैं मेन, है ना। तो काफ़ी फेमस है, उसमें बहुत अलग अलग तरीके के किले के अंदर ही आपको बहुत सारे मंदिर मिल जाते हैं, बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें मिल जाती हैं, आपको जानने के लिए मिलेंगे मतलब क्या क्या है और किस लिए इसकी इम्पोर्टेंस है। हालांकि मैं इस पूरे वीडियो पे नहीं बता सकती, पर ग्वालियर किले के बारे में पढ़ेंगे तो इतना इतिहास मतलब हिस्टोरिकली कहे जाएंगे तो काफ़ी जो है ना रिच मतलब उसका माना जाता है। आप तानसेन के बारे में भी जानते होंगे, तो उनके बारे में वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, उनकी टूर यहाँ पे मानी जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ग्वालियर के बारे में जानने के लिए। बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम रूट पे जब आगे बढ़ते चले जाएंगे तो देते चले जाएंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आगरा कैंट पे। और हम लोग यहाँ पे लगभग सिर्फ 5 मिनट की देरी से पहुँचे हैं। 5:15 का अराइवल होता है, लेकिन हम लोग पहुँचते हैं 5:20 पे, सुबह के 5:20 पे। बाकी हमारा जो यहाँ पे हॉल्ट होता है वो सिर्फ 2 मिनट का होता है। AGC जो है वो इसका स्टेशन कोड है। और थोड़ा सा बीच में हम लेट हो गए थे, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आगरा कैंट के बारे में हम सभी लोग जानते ही हैं, आगरा शहर के बारे में जानते हैं, शाहजहाँ का शहर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को ऑलरेडी पता ही है। बाकी हॉल्ट बहुत छोटे हैं और इसके बाद जो है हमारा कोई भी जो हॉल्ट है वो नहीं होगा। अब हम सीधे पहुँचेंगे दिल्ली। ये सबसे एक अच्छी चीज़ है कि हम लोग जो मतलब अब जो पहुँचने वाले हैं वो सीधे दिल्ली ही पहुँचने वाले हैं, और इसके बाद बीच में ना मथुरा है, कोई स्टॉप नहीं होने वाला है, वैसा है। तो वो एक अच्छी चीज़ है। और हम जो सुबह के नज़ारे हैं वो भी देख पाएंगे यहाँ से। एंड सनराइज़ ऑफ कोर्स बहुत खूबसूरत लगता है ट्रेन जर्नी से, तो उसको कैप्चर करना बनता है। तो पूरी रात बिल्कुल जगते हुए काट दी है। बाकी कैसी लग रही है आप लोगों को जर्नी वो ज़रूर बताइएगा। फाइनली हमारा डिपार्चर हो रहा है। आप सभी लोगों से कहेंगे कि आप लोग सब आगरा कैंट को गुड बाय करें। जो लास्ट हॉल्ट है आगरा, स्पेशल आगरा, उसको गुड बाय कहने का समय आ गया है। आगरा छावनी था ये रेलवे स्टेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर रेलवे स्टेशन, रेल हेड है ये इस पूरे रीजन का। बस अब यहाँ से बिल्कुल अंधेरा है, अब कुछ ही देर बाद जो है सनराइज़ होगा, तब उसी का मज़ा उठाएंगे। आगरा से निकल के कोई हमारा हॉल्ट तो होने वाला है नहीं। बाकी ट्रेन तो अपनी अच्छी स्पीड के साथ टाइम बिल्कुल मेंटेन करते हुए मतलब बिल्कुल चल रही है, तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। बिकॉज इस पर मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत लोग ट्रैवल करते हैं अकॉर्डिंगली। तो अब कुछ दिखाने के लिए है नहीं, एंड बंद कर देते हैं। अब सीधे आपसे सनराइज़ के टाइम पे मिलते हैं कि इसके बाद हम लोग दिल्ली पहुँचेंगे।
kilometers away from Hazrat Nizamuddin railway station. Just last few minutes on this train and we'll get down. Good morning. And I met Saurabh. He's also from Bhopal and traveling to Delhi. And we were talking about Bhopal Express, praising it. It's a good train. It's a good one. You've Ukraine to travel, right? By this train? Yeah. We were comparing flights and trains. Post that, we've been talking and sharing things. But like that. So, अभी मेरा तो इसके आगे जो है वो बैंगलोर का ट्रैवल है and he'll also be traveling to Bangalore. But then once, by the time I'll be back. So nice to meet you, Saurabh. Alright guys. So guys, finally done with the vlog. और जो अब जो ट्रेन जर्नी थी बिल्कुल हम लोग बिफोर टाइम एक्चुअली पहुँचे हैं, लगभग 10 मिनट बिफोर टाइम पहुँचे हम लोग. तो बाकी बहुत अच्छी थी जर्नी, शान भोपाल की जर्नी थी और बहुत मज़ा आया पूरी जर्नी करके. आप लोगों को कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा. आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द जर्नी. बहुत लोग कह रहे थे कि एक स्पेशल जर्नी करनी ही थी. जितने लोग भी भोपाल से बिलोंग करते हैं, शान भोपाल है ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी ट्रेन है और आई होप आप सब लोगों को मज़ा आया होगा. और बस अब समय है यहाँ से निकलने का. कुछ ही टाइम में एस्केलेटर वगैरह की सुविधा जो है वो हमें दिखती है यहाँ पे, आप देखिए. तो ये सारी सुविधाएं हैं, उसके साथ आप निकल सकते हैं. तो बाकी बहुत मज़ा आया. अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अपने वीडियो को एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें. मिलते हैं आपसे किसी और व्लॉग में. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. एज आई ऑलवेज से, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. Take care of your family, spread happiness, be positive. This is Radioactive Ruchi signing off from Hazrat Nizamuddin railway station. Bye.